अब हम गंगा अवतरण का 7वां पद पढ़ेंगे। चलिए देखिए। भई थकति छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, हुआ नहीं के प्राण रहे तन धरे धरोहर। भयो कोप कौलोप चोप और उम गाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोस रुखाई। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मलोक से भूलोक पर उतरती गंगा जब शिव के रूप को देखती, अनुपम रूप को देखती हैं तो मुग्ध हो जाती हैं। और गंगा शिव पर मुग्ध होने के इसी भाव को इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि किस प्रकार गंगा भगवान शंकर जी पर मुग्ध हो रही हैं। चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है, भई थकत छवि चकित देख हेरि हर रूप मनोहर। हर माने शंकर जी, मनोहर माने मन को मोहित करने वाले। ऐसे रूप को जब गंगा जी देखती हैं तो क्या हो जाती हैं? चकित हो जाती हैं और थकित यानी कि वहाँ थोड़ा विश्राम करना चाहती हैं। हुए आनई के प्राण रहे तन धरे धरोहर। और मानो प्राण मतलब होता है, प्राण का मतलब प्राण, तन माने शरीर, धरोहर यानी किसी अन्य धरोहर का अर्थ होता है कि अपनी कीमती वस्तु को कह सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि आना ही अपने वश, आने मैंने अपने वश में, कि जब भगवान शंकर जी के मनमोहक रूप को देखती हैं तो मानो उनके प्राण किसी अन्य के धरोहर हो गए हैं। उनका मन कहें या हृदय कहें उनके वश में नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान शंकर जी के तेजस्वी रूप को गंगा देखती हैं तो धन्य हो जाती हैं। और गंगा के मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि भगवान शिव के समीप थोड़ा विश्राम करें। वह उनके रूप की आभा को निहारती हुई क्या हो गई हैं? स्थिर हो गई हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया गया है गंगा के बारे में, उनके शरीर में स्थित जो प्राण है अब पराये हो गए हैं। आना ही केन प्राण रहे तन धरे धरोहर, यानी उनके जो प्राण, अपने प्राण हैं, उनके पराये हो गए हैं, अर्थात वे शिव की धरोहर मात्र ही रह गए हैं। नीचे फिर कहा गया, भयो कोप कौ लोप चोप और उमगाई। चोप का अर्थ होता है उत्कंठा या उमंग। ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि वह जब शिव को देखती हैं तो उनके जो क्रोध होते हैं वो क्या होते हैं? शांत हो जाते हैं। उनके जो कोप माने होता है क्रोध, लोप माने गायब हो जाना, और उनके अंदर एक उत्कंठा जागृत होती है। अलग ही उत्कंठा जागृत होती है। भगवान शंकर को पाने की उत्कंठा जागृत होती है। उनकी सारी नाराजगी, रूखापन हृदय से दूर हो जाता है। और गंगा, यहाँ नीचे बताया गया है, चित्त माने मन, चिकनाई का अर्थ होता है प्रेम या स्निग्धता भी कह सकते, प्रेम की स्निग्धता, प्रेम का भाव। और रुखाई माने रूखापन कह सकते हैं या रुक्षता कह सकते हैं। वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है और उनका हृदय प्रेम से भर जाता है। पूरे अर्थ को देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि गंगा जी भगवान शंकर के रूप को देखकर धन्य हो जाती हैं और कुछ पल के लिए भगवान शंकर जी के सामने रुकना चाहती हैं और ऐसे रूप को निहारती रहती हैं। निहारती हुई वो मानो स्टैचू हो गई, यानी स्थिर हो गई हैं। और उनका जो प्राण है अब उनके बस में नहीं है, मानो उनके प्राण को किसी और ने हर लिया है। अर्थात वह एक तरह से माना जाए कि शंकर की एक धरोहर मात्र ही बनकर रह गई हैं। अपने आप को शंकर जी को समर्पित कर दिया है। गंगा जी का संपूर्ण क्रोध शांत हो गया है और उनके अंदर एक अलग ही उल्लास, उत्कंठा जागृत हो गया है। यानी कि शंकर जी को पाने की लालसा उनके अंदर जागृत हो गया है। उनका जो क्रोध था वो शांत हो गया और वही क्रोध जो है वो प्रेम में परिवर्तित हो गया है। यहाँ शिव के प्रति गंगा के अनुपम अनुराग का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम 8वां देखते हैं। 8वां देखिए। कृपा निधान सुजान शंभुहि की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करिके मन मानी।
सकुचती चति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी। इसमें गंगा जी बताया गया कि गंगा जी किस प्रकार शंकर जी के जटा में समा रही हैं, उसी का वर्णन इसमें बताया गया है। यानी कि गंगा जी शिव जी के जटाओं में गंगा जी के समा जाने का बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहा गया है कि कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, यानी कृपा निधान भगवान शंकर जी को कृपा सब पर कृपा करने वाले, दया दृष्टि रखने वाले, कृपा निधान यानी दया के भंडार, सुजान शंभु, शंभु भगवान शंकर जी, सुजान का अर्थ होता है चतुर, ठीक है। तो ही माने हृदय, गंगा जी के मनोभाव को जान करके, यानी कि कहा गया है कि भगवान शंकर जी गंगा के हृदय में निहित भाव को पहचान लिया और क्या किया, दियो शीस पर ठाम बाम करी के मनमानी। ठाम माने होता है स्थान, बाम माने होता है पत्नी यानी प्रियतमा भी कह सकते हैं, मनमानी मतलब स्वीकार करना मान लिया, अर्थात उन गंगा जी को अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए उन्हें क्या किया, अपने सिर पर स्थान दिया। ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए, सकुचति एचति अंग गंग सुख संग लजाने। संकुचित माने होता है संकोच करती हुई, और इंचति का अर्थ होता है सिकुड़ती हुई, यानी कि ऐसी जब गंगा जी को सर पर यानी कि भगवान शंकर जी के सिर पर स्थान मिल गया, तो ऐसी स्थिति में गंगा जी संकोचवश अपने अंगों को सिकुड़ती हुई सी सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी, यानी कि बहने लगी। तथा यहाँ बताया गया है कि जटा जूट हिमकूट सघन वन सिमिट समानी, यानी कि वह सघन माने होता है घनघोर, हिमालय की चोटी के समान, जूट माने होता है चोटी, जटा जूट बताया गया है, शंकर जी के जटा जूट की बात की गई है। कूट माने चोटी होता है, हिमालय की चोटी के समान शंकर जी के जटा जूट थे, उपमा दिया गया हिमालय की चोटी से शंकर जी के जटाओं से। तो कहा गया है कि गंगा जी अपने आप को सिमिट कर यानी कि बहुत ही छोटा करके कहिया पतला करके वह हिमालय के समान चोटी बड़ी हिमालय की लंबी चोटी के समान शंकर जी की जटाओं में विलीन हो गईं। अगर पूरे अर्थ को देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि दया के भंडार भगवान शंकर जी ने गंगा जी के हृदय में निहित भाव को पहचान लिया तथा उन्हें अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए अपने सिर पर स्थान दिया। ऐसी स्थिति में गंगा जी संकोच बस अब अपने अंगों को सिकुड़ती हुई सी सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी, बहने लगी तथा सिमट करके गंगा सघन हिमालय की चोटी के समान शंकर जी की घनी जटाओं में विलीन हो गई, समाप्त हो गई। इस पद में यानी कि 8वें यानी अंतिम पद में भगवान शंकर और गंगा जी के पारस्परिक प्रेम का मनोहारी चित्रण किया गया है। चलिए आज समाप्त हो गया आपका गंगा अवतरण।